नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम योगेश नायक है एंड मैं आज बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहूँगा, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर एंड डिग्रीज़ के ऊपर, ठीक है? तो बेरोज़गारी और डिग्री का क्या रिलेशन है, ओके? तो मेरे टॉपिक पर मतलब इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा फैक्ट समझ में आए कि एक्चुअल में क्या है, जिससे हम लोग अपनी लाइफ़ में कुछ सुधार ला पाएँ, ओके? तो जैसा मैंने अभी एनालिसिस किया है कि हमारे इंडिया में हर साल अपने एजुकेशन सिस्टम में 30 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट हर साल एनरोल करते हैं। मतलब इतने स्टूडेंट्स हर साल एग्ज़ाम देते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं, ठीक है? लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ही संख्या में बेरोज़गारी है। अपने इंडिया का जो लिटरेसी रेट है, वो 80% से ऊपर जा चुका है। मतलब 80% लोग हमारे इंडिया में पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बाद भी सबके पास नौकरी नहीं है। तो इसका कारण क्या है? क्या गलतियाँ हम लोग ऐसी करते हैं और क्या गलतियाँ हमारे एजुकेशन सिस्टम में हैं? सभी गलतियाँ हमारी नहीं हैं और सभी गलतियाँ सिस्टम की नहीं हैं। तो मैं एक-एक करके हर टॉपिक पर हर एक लाइन को समझाऊँगा कि ऐसा क्यों है। सबसे पहला हमें बचपन से सिखाया जाता है कि 10th कर लो उसके बाद लाइफ सेट है, 12th कर लो उसके बाद लाइफ सेट है, उसके बाद कोई बीटेक एमटेक कर लो या कोई डॉक्टरी का कोर्स कर लो उसके बाद लाइफ सेट है। पर लाइफ सेट कब है? हम इस पर कभी नहीं सोच पाते हैं कि एक्चुअल में कब जाकर के लाइफ सेट होगी और हम लोग पढ़ते जाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई करते रहते हैं। डिग्रियाँ रद्दे के भाव मिल जाएँगी तुम्हें, मार्केट में बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ से तुमको सिर्फ़ बिना पढ़े, बिना एग्ज़ाम दिए डिग्री मिल जाएगी। तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि सिर्फ़ हम उन डिग्रियों पर क्या अचार डालें या फिर उस पर हम चाट बनाकर खाएँ? मुझे बताओ कि उन डिग्रियों का हम क्या करें? सबके पास एक से एक बेहतरीन डिग्री है, तो उन डिग्रियों का हम क्या करें? तो मेरा वही एक टॉपिक है कि हम लोग एजुकेशन की तरफ एजुकेशन पढ़ रहे हैं या फिर हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हमें क्या कर रहे हैं। तो पहली चीज़ जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, रट्टा मार पढ़ाई, नंबर लाओ, सरकारी नौकरी पाओ, ओके? तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सरकारी नौकरी ही बेरोज़गार है, सरकारी नौकरी ही सिर्फ़ रोज़गार है। लाखों स्टूडेंट और करोड़ों स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करते हैं, सरकारी नौकरी सबके लिए पॉसिबल नहीं है। ये रियल फैक्ट है। सेकंड चीज़, लोगों को लगता है कि मैंने तो बीटेक, एमटेक कर ली, मैं तुरंत जॉब पा लूँगा, ऐसा नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमको स्किल नहीं सिखाई जाती है, ये रियलिटी है। हमें सिर्फ़ रट्टा मार और मार्क्स लाना सिखाया जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पढ़ाई के साथ-साथ स्किल पर भी प्रॉपर ध्यान दें, ओके? अब एजुकेशन सिस्टम में आते हैं हम लोग, हमें बचपन से ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, कोई बेस नहीं है उनका। हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बाबर कब आया, बाबर कब मरा, बाबर ने कब भगा, बाबर ने क्या किया, पर हमें उसकी ज़रूरत क्या है? वो हमारे कहाँ काम आएगा? अब हमें सबको टीचर तो नहीं बनना है ना, सबके लिए तो ये चीज़ नहीं है ना कि हम लोग इस चीज़ को पढ़ें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बेबुनियाद पढ़ाई जाती है। हमारे स्कूलों में कोई भी स्किल हमको नहीं सिखाई जाती है। हम स्कूलों में जाते हैं, सिर्फ़ रट्टा मारते हैं और घर आ जाते हैं, वही रट्टा मार हमारी पढ़ाई चलती है और 10th में अच्छे मार्क्स ले आते हैं। जिसको कुछ नहीं मिलता है, वो सिर्फ़ हमारी मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ बताने के काम आती है कि हम कब पैदा हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो मेरा सवाल सिर्फ़ ये है कि हम पढ़ गलत रहे हैं या हमको पढ़ाया गलत जा रहा है? इतना पढ़ा लिखा युवा बेरोज़गार क्यों है? क्या रीज़न है उसका? क्यों हम अंधेरे की तरफ जा रहे हैं? क्यों हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है? क्यों हमें मतलब ये सब चीज़ें सिखाई जाती है जो हमारे किसी काम की नहीं है? तो मेरा वही कहना है कि किसी भी स्टूडेंट को गाइडिंग क्यों नहीं दी जाती है? किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में एक गाइडर मतलब एक गाइड क्यों नहीं होता है कि तुम ये पढ़ाई करो, इससे तुम्हें ये प्रॉफ़िट होगा एंड वो श्योरिटी हो कि वो सही हो, ऐसा क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ बचपन से यही सीखा है कि बेटा पढ़ लिख जाओ, अच्छे से डिग्री ले लो, अच्छे मार्क्स ले आओ, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। नौकरी कहाँ मिलेगी? लेबर की जॉब मिलती है आजकल। आजकल बीटेक वाला ग्रुप डी के फॉर्म भरता है। ग्रुप डी का मतलब समझ रहे हो आप लोग? कि सरकारी नौकरी में सबसे लोअर रैंक की जॉब होती है। अब बीटेक का मतलब आप लोग समझते हो, पढ़ाई के मामले में सबसे ज़्यादा हायर हायर एजुकेशन होती है। तो उसका रीज़न क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो बीटेक एक फर्जी बीटेक है। वो एमटेक एक फर्जी एमटेक है, जिससे तुम्हें नौकरी ना मिले। तो ऐसा क्यों है? मतलब ऐसा हम लोग क्या करें कि जिससे हमें अच्छी एजुकेशन मिले, हम नौकरी पा सकें या फिर हम कुछ अपने लाइफ़ में बिज़नेस के बारे में कुछ अच्छा कर सकें। हम अपनी
कैरियर को और अच्छा बेटर बना सकें, अपने ग्रोथ कर सकें अपनी लाइफ में, ऐसा क्या करें हम लोग? पहली चीज़ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ लायबिलिटी यानी पढ़ाई पर डिपेंडेंट नहीं होना है। पढ़ाई के साथ-साथ आपको अपनी कम्युनिकेशन मतलब लोगों से आपको बातें करना अच्छे से आना चाहिए। कम्युनिकेशन वे इट मीन्स आप जितना फ्लुएंट लोगों से घुल-मिल सकते हो एंड अपनी बातों को लोगों तक पहुँचा सकते हो, ये होना चाहिए फर्स्ट चीज़, जो बचपन में हमको सिखाई नहीं जाती किसी भी स्कूल में। और सेकंड चीज़ हमें कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती है। अब मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लूँगा, बचपन में हर किसी स्टूडेंट्स को 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ना सिखाया जाता है और मैं गारंटी लूँगा 99% बच्चों को ये नहीं पता कि उस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। रट्टा मार लेते हैं, करंट इज़ फ्लो ऑफ द चार्ज इज़ करंट एंड यही होता है इलेक्ट्रिसिटी। बस इतना रट्टा मार लेते हैं, लेकिन किसी भी बच्चे को नहीं पता होता है कि चार्ज क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो फर्स्ट मेरा ये कहने का मतलब जब हमें पढ़ाई जाती है चीज़ें, क्या हमें ये प्रैक्टिकल नहीं कराना चाहिए? जब हमने साइंस पढ़ा था क्लास 9th और क्लास 10th में, तो हमें इनका प्रैक्टिकल क्यों नहीं कराया गया? फर्स्ट चीज़ ये हमारी बहुत ही ज़्यादा बेसिक यहीं से हमें सबसे खराब चीज़ हमारी यही हो जाती है कि हमें कोई भी चीज़ क्लियरली समझ में नहीं आती है, सिर्फ़ रट्टा मार लेते हैं हम लोग और 10th में जैसे-तैसे हम लोग पास हो जाते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो होती है। थर्ड चीज़ स्किल होती है। जैसे मान लो कि आजकल किसी भी कंपनी या किसी भी बड़ी मतलब किसी भी बड़ी जगह अगर कोई जॉब निकलती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास स्किल क्यों नहीं है? जैसे आजकल एआई का ज़माना है और ऑटोकैड वगैरह का ज़माना है, तो हमें इन सब के बारे में स्किल क्यों नहीं मिलती है? अगर हम लोग स्कूल में स्किल नहीं मिलेगी, हम कहीं बाहर जाकर ही स्किल ले पाएँगे, जबकि हम तो फीस स्कूल में देते हैं, कॉलेज में देते हैं, तो स्किल स्कूल में ये चीज़ें क्यों नहीं मिल पाती हैं? थर्ड चीज़, ये चीज़ हो गई। इसके बाद आती है सबसे मेन चीज़ कि जो रद्दी के भाव एजुकेशन मिल रही है, इसका मतलब नकलची विद्या। बहुत ज़्यादा है आजकल हमारे इंडिया में पूरा एकदम सिस्टम बना हुआ है कि तुम्हें डिग्री दे देंगे, तुम्हें इस चीज़ की डिग्री दे देंगे, डिग्री के डिग्री भागे जा रहे हैं, भागम-भाग चल रही है, दौड़ा-दौड़ चल रही है। अगर हम लोगों के पास एजुकेशन ठीक नहीं होगी, मतलब हमारा रिसर्च फील्ड यानी लोग एमएससी, बीएससी की भी डिग्री फ्री में दे देते हैं। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि बीएससी, एमएससी क्या होती है? मास्टर ऑफ साइंस इसका मतलब रिसर्च लाइन के लिए ऑप्शन होता है। लेकिन जो डिग्री तुम्हें ऐसे फ्री में मिल जाए, उसका तुम मोल क्या समझोगे? कभी भी एक रिसर्चर से पूछना, कितनी मेहनत करनी पड़ती है एमएससी करने के लिए, वो बताएगा तुम्हें। इसी वजह से हम लोग ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं कि लोगों को डिग्री फ्री में मिल रही है और लोग उससे पैसे के चक्कर में सब कुछ मतलब पैसे से मिल रहा है। फिर उसकी जॉब नहीं लगती है, फिर कहता है, "अरे! मेरे पास तो ये डिग्री है, मेरे पास तो वो डिग्री है, मेरे पास तो जॉब नहीं लग रही।" तो भाई डिग्री है किस चीज़ की? किस काम के लिए है वो डिग्री जो तुमने रट्टा मार के या नकल करके या तुमने फर्जी बनवा लिया, वो किस काम के लिए है? तो डिग्री होना एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन रियल एजुकेशन वही है जो आप क्लास में बैठ कर के अच्छे से नॉलेज गेन करके टीचरों की बात को समझ करके समझ आगे बढ़ते हो, वही एक एजुकेशन है। और जो मैंने अभी मुद्दा उठाया था गाइडिंग का, करियर गाइडिंग का, हर किसी कॉलेज में, हर किसी स्कूल में एक गाइड होना चाहिए जो तुम्हें बता सके और बेसलेस लाइफ है। जो मैं 9th क्लास में 10th क्लास से आज तक देखता रहा हूँ, बेसलेस लाइफ है। हमें यही नहीं पता हमें करना क्या है। कि हमें 17 थॉट आते हैं हमारे माइंड में कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये कर लूँ, पर हमें मतलब एक्चुअल में क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, कौन बताएगा ये सब हमें? कौन है ऐसा जो हमें ये सब चीज़ें बताए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए? और ऐसे इंसान को हम लोग क्यों नहीं महत्व देते? मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था करियर गाइडिंग का। कोई सपोर्ट नहीं, कोई स कुछ भी नहीं मिला मुझे और ना ही कुछ मिल रहा है। लेकिन मैंने अपनी वीडियो जारी रखी। मुझे अभी कुछ लोगों ने बीच में यही बोला, "अरे! क्यों बना रहा है? फालतू चीज़ें हैं, ये सब कोई सपोर्ट नहीं करता है।" तो मैं अगर इस चीज़ को सोच जाऊँ कि कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो आगे जाके कल को और भी अगर कोई चाहेगा इस लाइन में आना तो नहीं आएगा। आखिरकार लाइन में अभी मैं जस्ट एक ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूँ या मैं कोई स्टैंड अप कॉमेडी बनाना स्टार्ट कर दूँ या मैं एक्टिंग की कोई बनाना वीडियो स्टार्ट कर दूँ या मैं मुजरा या नाचना स्टार्ट कर दूँ, कपड़े उतार के अपने कपड़े फाड़ लूँ एकदम से। अभी तुरंत के तुरंत लाखों सपोर्टर मेरे आ जाएँगे, बहुत सारे व्यू आ जाएँगे, एकदम 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 वायरल हो जाऊँगा मैं एकदम से, ओह! ये पब्लिसिटी, क्रिस का गाना आ जाएगा अभी। पर पर उससे क्या होगा? मतलब जो एजुकेशन और ये चीज़ें हैं, क्या इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है हमारी लाइफ में? ये अब हमारी गलती है। इसमें सिस्टम क्या कर सकता है? हम लोग अपने यूट्यूब पर क्या देखते हैं
इसमें सिस्टम क्या करेगा? हम लोग अपनी क्रोम हिस्ट्री में क्या रखते हैं, इसमें सिस्टम क्या करेगा? हम लोग अपनी लाइफ में क्या करते हैं, इसमें सिस्टम क्या करेगा? हम एजुकेटेड है नहीं है, हम एजुकेटेड है या नहीं है, ये हमारी माइंड सेट भी तो है। हमारे माइंड में क्या चलता है? हमारे माइंड में आजकल लाखों के, करोड़ों के व्यू दिखते हैं। मुझे भी रात में सोते सपने में आया, अरे मेरे व्यू चले गए ये करोड़ों में, ये मिलियंस, ये ट्रिलियंस, मेरे बैंक में 2-3 करोड़ रुपए आ गए, अभी मैं करोड़पति में थार निकलवा के लाऊंगा, कल मैं स्कॉर्पियो निकलवा के लाऊंगा। तो जब ये चीजें माइंड में आएंगी फालतू का कंटेंट देख करके, और हम उसी फालतू के कंटेंट को बनाते भी रहेंगे, लाखों करोड़ों स्टूडेंट इसी चीज में लग जाएंगे। पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बीटेक वाले, अगर तुम ये सब, ये गंदी गंदी गालियां, ये रोस्टिंग चैनल्स, ये सब बीटेक वाले ही कर रहे हैं, कोई बाहर का नहीं है, एजुकेटेड लोग ही कर रहे हैं। तो अगर यही सब करेंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? बेरोजगारी में सिस्टम और हम दोनों का हाथ है। सिस्टम तो हमारे एक पर्सन के हाथ में नहीं है, हम बदल सकते हैं, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। खुद को बदलने के लिए पहले संकल्प लो। मैंने नई साल वाले दिन में वीडियो बनाई थी, उस पर भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया। वीडियो देख लेते हैं लोग, ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। अरे लाइक करो या मत करो, कमेंट करो, क्योंकि उससे ये लगता है ना कि हाँ, आपको वीडियो, आपने वीडियो देखी है, उससे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। और अगर ये वीडियो सिर्फ कॉमेडी पर्पज की होती तो मैं इस बात को नहीं कहता कि आप कमेंट करो, धाड़ ये इमोजी बनाओ, फाड़ो मुंह फाड़ो, ऐसा कुछ नहीं है ना। एजुकेशन की वीडियो है, एजुकेशन के लिए बनाई है, पढ़ने के लिए। अपने एजुकेशन सिर्फ उस चीज की नहीं है कि आप किताबी रट्टा मारो। मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि आप किताब का रट्टा मारो, आप एकदम रट्टू तोता बन जाओ, 99.9% लेके आओ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप 60% भी लाओ, आप जितना भी लाओ, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। एंड अब मेरी वीडियो इसी के लिए थी कि पढ़ लिख कर भी आपके पास रोजगार इसलिए नहीं है क्योंकि सिस्टम के साथ साथ आपका दिमाग ही भ्रष्ट हो चुका है। आपके दिमाग में भ्रष्ट पंचर लग चुका है, आप कुछ सोचते ही नहीं हो। आपको दिन भर रील स्क्रॉल करने से, शॉर्ट स्क्रॉल करने से फुर्सत ही नहीं मिलती है, तो आप क्या करोगे? तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को, मतलब ऐसा क्या करूँ मैं? मतलब मैं एक दवाई बनाऊँगा अभी, जिसमें घोलूँगा उसे और मेरे पास एक डॉक्टर बन जाऊँगा मैं, हकीम बाबा। मेरी दवाई खाते तुरंत आप आईएएस अधिकारी बन जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता भाई। रियल लाइफ इससे बहुत अलग है। ये जुमलेबाजी, ये यूट्यूब पर टीचर की रील्स, ये भी फाड़म-फाड़ एकदम से भयंकर तरीके की स्क्रिप्ट बना के एकदम ये बाबा जी बन जाओ, ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ ऐसी नहीं है भाई, बहुत अलग है। रियल लाइफ वो है जो हम सब डेली फेस करते हैं। उसमें एंटरटेनमेंट नहीं है भाई। रियल लाइफ में कुछ भी एंटरटेनमेंट नहीं, एकदम बोरिंग लाइफ बना रखी है हम लोगों ने। हमें तो सुबह बिस्तर से उठना है, रील स्क्रॉल शू 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 ऐसे दिखते हैं। उसके बाद क्या मिलता है हमें? शाम को अरे यार टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है, जॉब क्यों नहीं लग रही है, टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है, जॉब क्यों नहीं लग रही है, टेंशन हो रही है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? पर टेंशन से क्या मिल जाएगा? क्या है मतलब? अगर हम लोग सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें, मेरी जॉब लग जाए, मेरी जॉब लग जाए, मेरी जॉब लग जाए, ये नाम जपने से जॉब नहीं लगेगी ना। अगर मैं इस नाम को जपता रहूँ, जॉब 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 जॉब, पैसा 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 पैसा, इससे पैसा नहीं मिलेगा ना। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे उठना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे स्किल सीखनी पड़ेगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब मैं औरों की तरह मुजरा नहीं कर सकता, मैं औरों की तरह गालियां नहीं दे सकता, क्योंकि मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ। मैं या कोई ऐसा फालतू की रीलबाजी या भौकाली करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैंने सब कुछ देखा अपनी लाइफ में, तो बिल्कुल रियल है भाई। जिंदगी उतार रहा हूँ मैं कैमरे पर, जो मेरी लाइफ चल रही है। लोगों को लगेगी बेकार बना रहा है, वीडियो बना रहा है, ऐसे ही टाइम पास कर रहा है अपने। ऐसा नहीं है यार, ये वीडियो बना ही इसलिए रहा हूँ कि गलतियां सब करते हैं, पर गलतियां करने के बाद संभल जाना ही लाइफ में जरूरी है। तो अभी मैंने बताया, सारी चीज़ें बता दी मैंने कि स्किल पर काम करो, कम्युनिकेशन भी अपना अच्छा करो, ज़्यादा से ज़्यादा करके आप लोग अपने प्रैक्टिकल नॉलेज, अगर आप किसी भी जगह काम करते हो, उसे प्रैक्टिकली सीखो कि एक्चुअल में वो चीज़ क्या है। आपको जॉब भी मिलेगी, आप अपनी लाइफ में सक्सेस भी होगे। और इस फालतू झमेले से बाहर आओ कि तुम्हें कोई आएगा उठा करके कहेगा कि ले भैया, ओ ले भैया ले, जॉब ले। ऐसा नहीं होता है, तुम्हें करनी पड़ेगी मेहनत। तो वीडियो मेरी इसीलिए होती है कि आप कुछ सीखो, चाहे आप 2 लोग देखो, चाहे आप 4 लोग देखो,
और आप कुछ सीखो। थैंक यू। और आप सपोर्ट करो, क्योंकि मैं नॉलेज के लिए वीडियो बनाता हूँ, टाइम पास के लिए नहीं। थैंक यू। अगर सब्सक्राइब कर सकते हो तो करो, लाइक कर सकते हो तो करो, एंड कमेंट जरूर करो, जिससे मुझे वीडियो बनाने के लिए और मतलब मोटिवेशन